Hello dear student, welcome to C International School online classes. My dear plus 2 commerce class, unit 6 lesson 6.2 रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हम एक्सटर्नल सोर्स पर भी आ गए थे। आज हम उसी टॉपिक को और आगे डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल सोर्स क्या है। ये मैं बता ही चुकी हूँ। एक्सटर्नल सोर्स जब व्यक्ति बाहर से अपॉइंट किया जाता है, यानी व्यक्ति आ रहा है संस्था में लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो बाहर से व्यक्ति हम अवेलेबल कराते हैं संस्था को, वो एक्सटर्नल सोर्स है। और किस किस तरीके से अवेलेबल ये इसमें मेथड यूज होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है मीडिया एडवर्टाइजिंग। देखिए मीडिया एडवर्टाइजिंग क्या है। मीडिया एडवर्टाइजिंग मतलब कि हम जो है मीडिया के थ्रू, यानी जैसे कि हम टेलीविजन है, टेलीविजन के थ्रू हम कर देते हैं, या हमने अपनी साइट बना रखी है उसके थ्रू है, या हम न्यूज़पेपर है, ठीक है, मैगजीन है, उसके थ्रू हम व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहलाया जाता है मीडिया एडवर्टाइजिंग। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, मीडिया इज एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग आउट एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया यानी एक साधन, ये एक महत्वपूर्ण वे है जिसके द्वारा हम व्यक्ति को बुला सकते हैं। ठीक है। थ्रू इट पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड मिडल लेवल जॉब। ध्यान दीजिए, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। ये खास के लिए किसके लिए यूज किया जाता है? हायर और मिडल लेवल जॉब के लिए। हायर और मिडल लेवल जॉब के लिए ये क्या किया जाता है? यूज किया जाता है मीडिया एडवर्टाइजिंग। देखिए, people are attracted toward the organization for higher and medium level job in large number. एडवर्टाइजमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ, इसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, या कुछ न्यूज हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज कर रहे हैं, मैगजीन है, इसके माध्यम से व्यक्ति को बुलाया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। द एडवर्टाइजमेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट। जो ये एडवर्टाइजमेंट है किसके बारे में बता देता है? जो हम विज्ञापन दे रहे हैं, ये वैकेंट पोस्ट के बारे में बता देते हैं। क्या वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, कितनी है, क्या सैलरी है, किस कंडीशन पर व्यक्ति को रखेंगे, सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन होती है। नेचर वर्क, कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी सैलरी व्यक्ति दे सकती है, ये सब इसमें गिवन होता है। दिस एनलार्ज द एरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार ये बढ़ा देता है, ये मेथड सिलेक्शन का एरिया बढ़ा देता है। बहुत से व्यक्ति अप्लाई करते हैं संस्था में आने के लिए, एंड रिजल्ट ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट ऑफ गुड एम्प्लॉय बिकम पॉसिबल। और एक गुड एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। However, under this system, sometimes large number of unqualified applicant। इसके एक डिमेरिट्स ये है, कई बार लार्ज नंबर में कौन से एप्लीकेंट आ जाते हैं? अनक्वालिफाइड जो है एप्लीकेंट आ जाते हैं, जिसको हमें देखना तो पड़ता है और हमारा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? टाइम खराब हो जाता है। इसलिए कैजुअल कॉलर बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर ईमेल आई हुई है और उन्होंने एप्लीकेशन सेंड की हुई है तो हम एप्लीकेशन देखकर एक टैलेंट व्यक्ति को आप बुला सकते हैं। ये मेनली हायर और मिडिल लेवल के लिए ही यूज की जाती है। जब वैकेंसी निकलती है तो किसके माध्यम से? टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन के माध्यम से जारी कर दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कितनी वैकेंट पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस शर्तों पर हम व्यक्ति को जो है अपॉइंट कर पाएंगे, ये सब जारी किया जाता है। लेकिन इसकी एक डिमेरिट्स उत्पन्न होती है, ध्यान दीजिए, इसकी एक डिमेरिट्स भी है। ये इसकी डिमेरिट्स है, लिखा हुआ नहीं है उसमें लेकिन आप लिख लें। ये इसकी डिमेरिट्स है कि लार्ज नंबर में अनक्वालिफाइड पर्सन क्या करने लग जाते हैं, इसमें देने लग जाते हैं एप्लीकेशन, जिसके कारण हमारा टाइम भी खराब होता है। देयर एप्लीकेशन विद रिजल्ट इज लॉस ऑफ टाइम एंड मनी, जिसमें हम टाइम भी खराब होता है और मनी। ये इसकी एक डिमेरिट्स है। बाकी पॉजिटिव पॉइंट है जो बता दिए। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें ये बताया था कि इंटरनल पॉलिसी एक्सटर्नल सोर्स की ये पॉलिसी हो सकती है सरकार की कि व्यक्ति केवल कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से ही बुलाया जाए। देखिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेटअप बाय, किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? ये मैं बता ही चुकी थी पहले, गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। आप वहां पर जाकर अपना क्या करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आपको ऑनलाइन ही मैसेज आते रहते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ वैकेंसी है और आप जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट नेम एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ जॉब सीकर, यानी ढूंढने वाले, आर रिकॉर्डेड इन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रार। जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रार है, एम्प्लॉयमेंट
रजिस्टर जो है, रजिस्ट्रार है, वो एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में क्या कर लेता है, एंट्री कर लेता है जो भी कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नेम फुलफिल कराना चाहते हैं। अंडर दिस सिस्टम पर्सनल मैनेजर, अब इसमें क्या करता है, पर्सनल मैनेजर फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट जॉब टू दी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंसर्न। अब इसमें क्या करेगा भाई, गवर्नमेंट द्वारा स्थापित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से व्यक्ति को बुलाना है, और बुलाने के लिए कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एचआरएम की, यानी आप कह सकते हैं पर्सनल मैनेजर किसको बताता है, पर्सनल मैनेजर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन भेज देता है, जहां पर एक रजिस्ट्रार होता है कि हमारे यहाँ पर इतनी वैकेंसी है और आप सुटेबल कैंडिडेट की लिस्ट हमें भेजिए, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंसर्न, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इंटर्न, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, रजिस्ट्रार एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर फॉरवर्ड द नेम ऑफ एप्लीकेंट विद रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। अब निर्धारित यानी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो पूरा कर रहा है, उस क्वालिफिकेशन को जो पर्सनल मैनेजर ने वैकेंट पोस्ट के लिए किसको बोला है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रजिस्ट्रार को यानी ऑफिसर को बोला है कि हमारे यहाँ पर ये वैकेंट पोस्ट है, आप हमें व्यक्ति को लिस्ट भेजे। तो जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्सचेंज का जो ऑफिसर है वो एक लिस्ट तैयार करके जो क्वालिफाइड व्यक्ति है जो इस वैकेंट पोस्ट के लिए एबल होते हैं, उसकी लिस्ट पर्सनल मैनेजर को भेज देता है। अभी पर्सनल मैनेजर उनको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, किसी भी ईमेल करेगा, कैसे भी उसको बुला सकता है, ठीक है। फ्रॉम अमंग दोज एंटर इन द रजिस्टर, रजिस्टर में बहुत से व्यक्ति होते हैं, उनमें से छट कर लिख देता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू देम। अब मैनेजर है, उसके पास लिस्ट आ गई, वो बुलाएगा व्यक्ति, यही तो बुलाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसका इंटरव्यू लेगा, ठीक है, एंड देन मेक सिलेक्शन एज पर हिज रिक्वायरमेंट, और उसका सिलेक्शन करेगा जैसे उसको रिक्वायरमेंट है। दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्टली फॉलो टू, ये ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर लेना, ये मोस्टली फॉलो किसके लिए किए जाते हैं, टाइपिस्ट के लिए, आगे क्लर्क के लिए, और किसके लिए, पियोन के लिए, एक्सेट्रा। ये तीन को ध्यान रख लीजिए, इसके लिए खास कर ये यूज किए जाते हैं, एमसीक्यू में यही आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो पोस्ट है मेनली रूप से, वैसे तो किसी के लिए भी हो सकती है, मेनली रूप से किसके लिए जनरेट की जाती है, टाइपिस्ट, क्लर्क और पियोन। फिर बता देती हूँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसमें जो संस्था द्वारा ये स्थापित किए जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, जो भी व्यक्ति विलिंग होता है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसकी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। इसके बाद जो है वहां पर जब आप चले जाते हैं, आपका नेम दर्ज हो जाता है, फिर कोई भी कंपनी है उसका पर्सनल मैनेजर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अगर व्यक्ति चाहता है, और इसके लिए फायदेमंद भी होता है पर्सनल मैनेजर के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से व्यक्ति लेना, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है खास। अगर लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट पर जाना पड़े तो वहां पर जो व्यक्ति लगवाते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो उनसे पैसे लेते हैं संस्था से, तो यहाँ पर इसका कॉस्ट बहुत ही कम आती है, जो भी उनकी एक राशि होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बस उतनी ही करनी पड़ती है, बाकी कोई फालतू खर्चा नहीं होता, तो इनके लिए भी बेटर होता है। तो पर्सनल मैनेजर वैकेंट पोस्ट की जानकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिसर को दे देता है। अब वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो ऑफिसर है उसके पास एक रजिस्टर है जिसमें सबकी एंट्री है, और ठीक है, कंप्यूटर में सारी एंट्री होगी, उसमें से एक लिस्ट तैयार करेगा उस सुटेबल कैंडिडेट की जो इस वैकेंट पोस्ट के लिए सुटेबल होगा। लिस्ट भेजने के बाद पर्सनल मैनेजर उन व्यक्तियों को बुलाएगा, ठीक है, और उसके बाद इंट्रो लेगा, अपने अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन खास कर सिलेक्शन टाइपिस्ट, क्लर्क और किसके लिए किए जाते हैं, पियोन के लिए। तो ये था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आई होप समझ आया होगा। अब आता है प्लेसमेंट एजेंसी। अब ये तो गवर्नमेंट द्वारा थी, जहां पर आपको कोई खास खर्चा नहीं देना पड़ रहा, आपको तो कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और संस्था जो आपको बुला लेती है। लेकिन यहाँ पर प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी में आपको एक फीस देनी पड़ती है, जैसे कि आमतौर पर देखते होंगे आपके आसपास छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, वहां पर वो प्राइवेट प्लेसमेंट यानी प्लेसमेंट एजेंसी होती है, वो प्लेसमेंट मतलब लगवाने का कार्य करती है, आपको इसके लिए आपसे फीस लेती है, और जहां आपको लगाती है उससे भी फीस लेती है, जहां दोनों तरफ से मनी लेती है, ठीक है। ये अपना कार्य इस तरीके से करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई आपको मनी देनी नहीं होती, ये आपके लिए बहुत सुटेबल होता है, लेकिन जल्दी पोस्ट जॉब लग जाए यहाँ पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ जल्दी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जहां पैसा दोगे तो जल्दी आपका काम होगा, तुरंत चाहिए 1 वीक के अंतर्गत जॉब, तो यहाँ पर आप तुरंत जाकर वो मनी भी लेगा आपसे और आपको तुरंत ही लगवाने की कोशिश करेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता, आपने बस नाम दर्ज करा दिया,
कब कॉल आएगी कुछ नहीं पता होता। आगे देखिए, प्लेसमेंट एजेंसी, दीज डे प्लेसमेंट एजेंसी कमिंग अप आ गुड सोर्स बनता जा रहा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। दीज एजेंसी किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, जब ये ऊपर वाला गवर्नमेंट है तो ये किसके द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा जो है ये क्या की जाती है, स्टैब्लिश की जाती है। पीपल कैन गेट देयर नेम, पीपल जाते हैं यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं। सच रजिस्ट्रेशन डन यूजुअली फॉर हाई एंड मिडल लेवल जॉब। ध्यान दीजिए किसके लिए यूज किया जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए, हाई और अंडरलाइन कर लीजिए सभी, मिडल लेवल जॉब के लिए ये यूज किया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसी आ सकता है लोअर लेवल के लिए होता है, ट्रू फॉल्स में गलत, हाई और मिडल लेवल जॉब के लिए ये होता है। इसके बाद ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पर ये एजेंसी क्या करती है, वही जो भी यहाँ बोला, जो सुटेबल कैंडिडेट होते हैं उसके एक लिस्ट भेज देती है। ठीक है, एजेंसी डू द होल जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये पूरा कार्य भी करती है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, व्यक्ति को पूरी छटनी करना, मतलब उसका वेरीफाई करना, क्या व्यक्ति एबल है नहीं, इंट्रो लेना, कई बार ये ही सारा कार्य कर लेती है। बदले में ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेती है, मनी लेती है अच्छी खासी। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को बुला के इंट्रो लेना, उसके वेरीफाई करना, क्या ये इसका बैकग्राउंड भी चेक करना, ये सब यही कार्य कर लेती है। संस्था की ओर से खुद भी कई बार ये कार्य कर लेती है, इसके लिए संस्था से पैसे लेती है। फिर डायरेक्ट व्यक्ति अच्छा सुटेबल जो उसको लगता है ये मैं भेज सकता हूँ तो उसको भेज देती है ये ऑर्गेनाइजेशन, कई बार ये भी कार्य करती है। ठीक है, दे गेट देयर फी फॉर रेंडिंग, अपनी सर्विस के लिए फी लेती है ऑर्गेनाइजेशन से। दे आर हेल्पफुल स्टैब्लिश बैलेंस, किस प्रकार ये डिमांड सप्लाई में बैलेंस बनाई रखती है, किसमें, डिमांड सप्लाई में बैलेंस बनाए रखती है। जैसे ही डिमांड होती है संस्था द्वारा तुरंत क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। तो ये है बेटा प्लेसमेंट एजेंसी। फिर बता देती हूँ ये प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा खोले जाते हैं। जो भी व्यक्ति ईलिंग होता है अपना नाम यहाँ दर्ज करा देता है। खासकर हाई और मिडल लेवल जॉब के लिए ये क्रिएट की जाती है। ये जो भी संस्था है वो इनके पास लिस्ट भेज देते हैं और ये संस्था नाम भेज देती है उनको। और कई बार ये संस्था जो कार्य करेगी सिलेक्शन का, कि व्यक्ति आ रहा है उससे इंट्रो करना, पूछना, पूरा कार्य कई बार ये एजेंसी भी कर लेती है। इसके लिए संस्था से अच्छी खासी रकम भी लेती है। इस प्रकार ये डिमांड सप्लाई में क्या बनाए रखती है, बैलेंस। इसके बाद आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या है। देखिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, दीज डे मैनेजमेंट कंसल्टेंट आर अवेलेबल इन दी मार्केट। आज जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है वो अवेलेबल है मार्केट में, ये काफी है। दीज फर्म आर एक्सपर्ट, ये एक फर्म है जो एक्सपर्ट होती है किसमें, इन द रिक्रूटमेंट करने में। कौन कौन सी पोस्ट, ध्यान दीजिए, मिडल और किस कौन सी पोस्ट है, टॉप लेवल। ध्यान दीजिए मिडल और टॉप यानी हाई, मिडल और टॉप लेवल के लिए ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इन केस ऑफ वैकेंट मैनेजर पोस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन देयर हेल्प कैन बी सोल्ड। अगर मैनेजरियल, ये मैनेजर है दोनों, मैनेजरियल पोस्ट जब भी वैकेंट होती है तो इसकी हेल्प ले सकते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये भी एक संस्था होती है जिसमें बहुत से एक्सपर्ट होते हैं और वो सारे एक्सपर्ट के पास जो लिस्ट होती है वो मैनेजर की ही होती है। तो यहाँ पर अगर टॉप या मिडल लेवल के लिए कोई मैनेजर चाहिए तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट यानी संस्था के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कोई सुटेबल मैनेजर हमारे लिए ढूंढिए, भेजिए। तो सुटेबल मैनेजर की लिस्ट आपके पास भेजेगी। दीज फर्म ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद, ये सुटेबल कैंडिडेट जो मैनेजरियल पोस्ट के लिए होते हैं उससे कॉन्टेक्ट में ही होते हैं। जब भी डिमांड होती है कैंडिडेट की तो उन्हें पोस्ट के लिए वो दे दिया जाता है। फॉर रेंडिंग दिस सर्विस, इसके लिए वो फीस भी लेते हैं। दीज फर्म ऑल्सो परफॉर्म, ये एडवर्टाइजमेंट का कार्य भी करते हैं कई बार संस्था के लिए कि भाई एडवर्टाइज कर लेते हैं, जो भी मैनेजर है हमें हमारे पास अप्लाई करेंगे, हम आपके पास भेजेंगे। व्हेन रिक्वेस्ट इज मेड टू देम, अगर संस्था चाहती है तो संस्था की ओर से कई बार एडवर्टाइजमेंट का भी क्या कर लेते हैं, ये कार्य कर लेते हैं। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। फिर सुन लीजिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये एक संस्था ही होती है जिसमें बहुत से एक्सपर्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो मिडल और टॉप लेवल के जो मैनेजर है उसको ही अपॉइंट करवाते हैं। ये ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में होते हैं। किसके कॉन्टेक्ट में होते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर्स के कॉन्टेक्ट में होते हैं। जैसे ही कोई संस्था कहती है कि हमें अच्छे मैनेजर की जरूरत है, ठीक है, एक हेड जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेन हेड वो चाहिए, तो वो इसके पास चल जाएगी और यहाँ के जो एक्सपर्ट होंगे वो मैनेजर्स की एक लिस्ट उसको भेज देगा। फिर संस्था के ऊपर डिपेंड है कौन से मैनेजर को वो अपॉइंट करें। ठीक है, इस प्रकार कई बार ये संस्था की ओर से भी कार्य करती है, एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइज कर देती है, मैनेजर्स को अपॉइंट करने का कार्य करती है, बदले में फीस लेती है जैसे कि ये ले रही थी। अब आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, इसकी केस स्टडी बहुत आती है।
कैंपस रिक्रूटमेंट यानी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपकी संस्था में आए हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले और आपको अपॉइंट कर रहे हैं। देखिए, कैंपस रिक्रूटमेंट इट रिफर टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका अभिप्राय क्या है? रिक्रूटमेंट करना है कहाँ से? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। कहाँ से? जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपने 3 इडियट में भी देखा है, पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बाहर से व्यक्ति है उसको उनसे इंट्रो लेने लगे, वो है कैंपस रिक्रूटमेंट। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां से व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं। सम बिग ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इन टच। कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनके टच में रहती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। किस पर्पज से? ताकि वहां से हम टैलेंटेड व्यक्तियों को बुला सके। दीज पर्सन कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं व्यक्ति? कॉलेज होते हैं, ये यूनिवर्सिटी या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से व्यक्ति बुलाए जाते हैं। These institutions have a placement cell each with purpose of helping their young student to find suitable job. इन इंस्टीट्यूशन के बहुत से सेल होते हैं, ठीक है। ये सेल यानी एक संस्था, ये छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। वो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी वहां जाकर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, उन फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है, पहले उनसे बातचीत करते हैं और उनको अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने 3 इडियट में देखा, ठीक है। The human resources manager of various company get in touch with these placement cell, obtain the suitable person for appointment. इस प्रकार जो कैंपस रिक्रूटमेंट है, बहुत से जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो अच्छे रेप्यूटेड होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके टच में रहती है। जब भी इनको जरूरत होती है तो वहां पर जाती है, ठीक है। और लोग इंट्रो लेती स्टूडेंट से, चाहे कॉलेज स्टूडेंट है उनसे इंट्रो लेती है, उनको बुलाने की कोशिश करती है टैलेंटेड व्यक्ति को, तो इसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है अगला और मैं लास्ट पॉइंट आज के लिए कराऊंगी, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसके बाद आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी सिफारिश, व्यक्तियों की सिफारिश, इस पर व्यक्ति को लगाना, ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। जैसे देखिए, विद द व्यू टू एस्टैब्लिश गुड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये किसके लिए यूज किया जाता है? रिकमेंडेशन यानी सिफारिश, ताकि संस्था में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, इनका रिलेशन कैसा बना रहे? अच्छा बना रहे, इसके लिए ये यूज किया जाता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। विद व्यू टू एस्टैब्लिश गुड, अच्छा रिलेशन बनाए रखने के लिए कई बार मैनेजर क्या करते हैं? व्यक्ति को रखते हैं किस पे? कि कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो सिफारिश कर रहा है जी इस व्यक्ति को आप संस्था में रखिए, जिम्मेदारी मेरी है, ये बहुत टैलेंटेड है, पूरा ऑनेस्ट है, तो उनके कहने पर संस्था रख लेती है। और ऐसा क्यों करती है? जो व्यक्ति लेकर आएगा ना, वो उसका पूरा ध्यान रखेगा कि मैंने इस व्यक्ति को लगाया है और मैंने कहकर लगवाया है, तो ये कोई गलती ना करे, वो भी उस पर कंट्रोल करेगा और संस्था भी कंट्रोल, तो व्यक्ति बहुत बढ़िया कार्य करेगा। इसलिए ये भी यूज किए जाते हैं टूल। इन दिस वे प्रेजेंट एम्प्लॉय इंकरेज होते हैं और कंप्लीट कंट्रोल भी रहता है न्यू एम्प्लॉय पर। यह मोस्टली यूज फॉर अपॉइंट लोअर लेवल एम्प्लॉय, ये खासकर किसके लिए यूज की जाती है? लोअर लेवल एम्प्लॉय के लिए। ये अंडरलाइन कर लेना, किसके लिए यूज की जाती है? लोअर लेवल। तो ये थे बेटा, बाकी डिस्कस हम बाद में करेंगे। फिर बता देती हूँ मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग इसके अंतर्गत जो संस्था है, न्यूज़पेपर, टीवी, टेलीविजन, ठीक है, या मैगजीन है, इसके थ्रू जारी करती रहती है वैकेंसी। ये हाई और मिडिल लेवल के लिए होता है। वैकेंट पोस्ट जारी कर दी जाती है, क्या क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसकी डिमांड्स ये है, कई बार लार्ज नंबर में अनक्वालिफाइड पर्सन क्या करने लग जाते हैं? अपनी एप्लीकेशन देने लग जाते हैं, जिससे टाइम और मनी दोनों ही क्या होते हैं? वेस्ट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सरकार द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाते हैं। जो व्यक्ति इच्छुक होता है इसमें अपना नाम दर्ज करा देता है। इसमें एक ऑफिसर होता है, रजिस्ट्रार ऑफिसर, जिसके पास रजिस्टर होता है। अब पर्सनल मैनेजर को जब भी जरूरत होती है व्यक्ति की, तो वो वैकेंट पोस्ट की जानकारी इस ऑफिसर को दे देता है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिसर एक लिस्ट तैयार कर लेता है, कौन कौन व्यक्ति सुटेबल है इस संस्था में भेजने के लिए जो वैकेंट पोस्ट इन्होंने दी है। फिर वहां पर उनकी लिस्ट भेज देता है, पर्सनल मैनेजर इंटरव्यू लेता है, उनको रखता है। खासकर ये टाइपिस्ट, क्लर्क और पियोन के लिए यूज किया जाता है, अंडरलाइन कर लेना। प्लेसमेंट एजेंसी, ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा खोले जाते हैं, ये आपसे फीस लेंगे। हाई और मिडिल लेवल के लिए होता है, ये बहुत ज्यादा चलन में आजकल, क्योंकि इससे बहुत जल्दी जॉब लग जाती है। ये जैसे ही ये क्या करते हैं, कोई हर संस्था के टच में होते हैं, जैसे ही संस्था को जरूरत होती है तो ये लिस्ट भेज देते हैं व्यक्ति की, ठीक है।
कई बार संस्था की ओर से भर्ती करने का कार्य भी यही करते हैं। वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट व्यक्ति भेजेंगे, सारी वेरिफिकेशन उसका हम करेंगे, बदले में संस्था से क्या लेते हैं, फीस। इस प्रकार डिमांड सप्लाई में क्या बनाए रखते हैं, बैलेंस। मैनेजमेंट कंसल्टेंट यानी ये कुछ संस्थाएं होती है जो मैनेजर से रखवाती है, यानी अच्छे मैनेजर ही अपॉइंट कराती है, जो हेड होता है मेन, ठीक है, मेन हेड होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक मेन हेड होगा, बाकी उसके सबऑर्डिनेट होंगे, तो मेन हेड रखवाने की कोशिश करता है। तो ये मिडल और टॉप लेवल के लिए ही होता है, जारी करता है। जो इसमें बहुत से एक्सपर्ट होते हैं जो बहुत से मैनेजर के टच में होते हैं। जैसे कोई संस्था चाहती है कि हमें एक मैनेजर चाहिए, तुरंत मैनेजर की लिस्ट वहां भेज दी जाती है, ये मैनेजर उसको वहां भेज देता है इंट्रो के लिए। कई बार ये संस्था की ओर से भी रिक्रूटमेंट, जैसे ये कार्य कर रहा था, कार्य करने की कोशिश करता है। अगर संस्था कहती है, बदले में कमीशन और फीस लेता है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट यानी संस्था की ओर से एडवर्टाइजमेंट का भी कार्य करता है, ये लिख लेना, एडवर्टाइजमेंट का। इसके बाद आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है जो अच्छी रेप्यूटेड होती है, तो बहुत से जो संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन इनके टच में होती है, यहाँ पर जाती है। मेनली कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जाती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, वहां से जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे, जिनकी होने वाली होती है क्लियर, ठीक, कॉलेज पूरा होने वाला होता है, उनसे इंट्रो लेते हैं और उन्हें ऑफर भी करते हैं जॉब की, कि जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्टडी तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहलाया जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी पढ़ते पढ़ते आपकी जॉब लग जाती है। इसके बाद आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये यूज किया जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के लिए, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा बना रहे, इसलिए ये टूल यूज किया जाता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। खास कर ये लोअर लेवल के लिए होता है। इसके अंतर्गत मैनेजर, अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि मेरा कोई व्यक्ति है जानकर, आप उसे रख लीजिए, तो उसको रख लिया जाता है उसके कहने पर। क्यों? इससे रिलेशन भी अच्छा बना रहता है। जो व्यक्ति लेकर आ रहा है किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि इस व्यक्ति को रख लीजिए, तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी उस व्यक्ति पर कि ये कार्य अच्छा करे, क्योंकि मेरे कहने पर ही संस्था ने इसे रखा है, तो उस पर डबल कंट्रोल हो जाता है। संस्था भी रखती है, जो व्यक्ति लगवा रहा है वो भी रखता है, तो व्यक्ति अच्छे से कार्य करता है। खासकर लोअर, ध्यान दीजिए, लोअर पोस्ट के लिए ये यूज किया जाता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है, काफी हो चुका है। इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।